हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वन क्वेश्चन, या फिर अगर दो हो पाएंगे तो दो कर लेंगे। एंड हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा हो बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड इट इज़ मिड ऑफ द नाइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Let's see the question. Anil, Manvi and Payal, they are sharing the profit and losses in the ratio 5:3:2. The balance sheet stood as on 31st March 2022 एज़ फॉलोज़. मतलब ये बैलेंस शीट दी हुई है. इसमें जो जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, एंड दूसरा है आपका जनरल रिज़र्व भी. ओके, एंड ये सारी चीज़ें ओनली इफ़ रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएटेड चीज़ें दी हैं. तो अब उन्होंने रेशो को चेंज करने का सोचा है. LR इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%. एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है कि वो 10% बढ़ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अभी लैंड एंड बिल्डिंग LR नहीं LB, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 2,60,000 की. अब इसमें 10% बढ़ जाएगा का मतलब इसका 10% निकालो, सो इट विल बी 26,000. इसका मतलब जो इसमें डिफरेंस आया है वो बढ़ चुका है 26,000 से. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 26,000 ही लिखेंगे. ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आई डोंट थिंक सो बनाया है, और यहाँ पे बना रखा है. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से आपकी बढ़ जाएगी. देखो स्टॉक भी आप देखोगे ना तो 10,000 से बड़ा होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा. एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कम हुए होंगे तो वो 5,000 लिखा है. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन में सारी चीज़ें देखना कि क्या क्या हुआ है. मशीन को 15% से कम किया गया है, इसका मतलब जो यहाँ पे अमाउंट दी गई है ना उसी का 15% तुम्हें निकालना है एंड देन उसको कम कर देना है. फिर है स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड. स्टॉक को 1 लाख से 1 लाख कर देना है. मतलब देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है. एक होता है कि स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख. अगर वो जैसे इसमें कितने का दिया है स्टॉक दिया है इसमें 90,000 का, तो अब वो 1 लाख हो गया है. इसका मतलब 10,000 का डिफरेंस आया है. ठीक है, 10,000 से एप्रिसिएटेड हुआ है. अब देखो, जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट आया दैट स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख. ठीक है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्या अमाउंट आएगी? अगर लिखा है कि टू 1 लाख है या फिर बाय 1 लाख है. ठीक है, लाइक स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख, तो जितना भी डिफरेंस आएगा, जैसे इस केस में आपका 1 लाख में से 90,000 जो ऑलरेडी था वो माइनस किया, सो डिफरेंस आ रहा है आपका 10,000. एंड अगर बाय लिखा है, बाय का मतलब क्या है? पूरा इसी से बड़ा है, पूरा 1 लाख बड़ा है. ठीक है, अब ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%. ये हम जनरल एंट्री में देखेंगे. एंड नाउ द क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज़ नॉट टू क्लेम द ड्यूज़. मतलब अब 5,000 का जो क्रेडिटर था वो कह रहा है कि छोड़ो, चलो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, 5,000 तुम ही रख लो. ऐसा कुछ हो गया होगा इनके बीच में. ठीक है, तो 5,000 नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होनी चाहिए, बढ़ती है तो, बट अभी हम उसको डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग. तो अगर लाइबिलिटी तुम्हारी डेबिट हो रही है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा. एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में यू आर गोइंग टू राइट दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, अभी एंट्री देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. अब देखते हैं. एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर. ठीक है, एंड WCR का क्लेम भी देखो, आपका 10,000 का क्लेम है. इज़ इट 10,000? येस. तो आपका देखो सबसे पहले रिजर्व्स कितने का है? 30,000 का आपका रिजर्व्स है. सो आप यहाँ लिख दोगे रिजर्व्स की अमाउंट. रिजर्व्स की अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पे 30,000 एंड टू WCC आप लिखोगे 10,000. क्यों? क्योंकि क्लेम कितने का है? ये 10,000 का. ये आपका WCC है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है. बट जो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया होता है वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दैट इज़ WCR. ठीक है, तो WCR को आपका जितना भी होगा आपको पूरे डेबिट कर देना है उसको पूरे अमाउंट से. ठीक है, जितना भी आपका बैलेंस शीट में दिया है. उसके बाद क्या हुआ? क्लेम तो सिर्फ आपने 10,000 का दिया है, तो इट इज़ वन ऑफ द केस दैट आई टॉट यू. सो आप क्या करोगे? रिमेनिंग को तीनों में डिवाइड कर दोगे, अनिल, मानवी एंड पायल. उसके बाद आपकी ये दो एसेट्स थी जो अप्रिशिएट हुई थी, जिनका जिनको रिवैल्यू किया गया था एंड उसकी जो अमाउंट थी वो इंक्रीज़ हो गई थी. तो लैंड को डेबिट कर देंगे, स्टॉक को डेबिट कर देंगे, बिकॉज वेन एवर एसेट इज़
इंक्रीज्ड इट इज़ डेबिटेड। एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका टोटल लिख देंगे, ठीक है। एंड उन्होंने यहाँ पे कर रखा है एडजस्टमेंट इसका। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि मशीनरी की वैल्यू आई गेस कम हो रही है। एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट भी बन रहा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आप निकाल के यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे, बिकॉज ऑल द प्रोविजंस आर लाइबिलिटी, ठीक है। सो आप क्या कर दोगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ कर दोगे इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स तुम्हारे कम हो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है, सो इट इज़ डेबिटेड। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट किया आपने एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बिकॉज द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। जब भी एक्सपेंसेस फर्म पे करती है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके आप क्या कर दोगे, टू कैश और बैंक, बिकॉज फर्म की जेब से पैसा जा रहा है तो डायरेक्टली वो कैश और बैंक को कम कर देगा, लेकिन वो जा किससे रहा है, रिवैल्यूएशन से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है तीनों के कैपिटल अकाउंट में आप रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है, इसमें आपका लॉस आया है, ठीक है, यहाँ से आया लॉस। ये जो आपने पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, सारी चीज़ें डाली हैं, ये वाला जो टोटल है इट वाज ग्रेटर, डेबिट का टोटल वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट जब भी ज़्यादा होगा देन देयर विल बी लॉस, एंड लॉस को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आया आपका 18,500 एंड 18,500 को आप तीनों में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड दिस इज़ अनदर क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पहले वाले का है जो मैंने अभी कराया ना, उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा एंड बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट भी बता देती हूँ। देखो जो एसेट्स हैं, अब एसेट्स की करंट वैल्यू क्या है आपको वो लिखनी है। इसका मतलब देखो, जैसे जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी, क्वेश्चन में देखोगे तो वो थी 2,60,000 की, और वो 10% इंक्रीज़ हो गई है। इसका मतलब क्या है कि या तो आप इसमें 10% इंक्रीज़ कर दो, या फिर पहले आप इसका 10% निकालो और फिर ऐड कर दो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप 10% इसका इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 2,86,000। ऐसे ही स्टॉक में उसको 1 लाख कर दो, बिकॉज उसमें क्या लिखा था कि स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, मतलब पहले 90,000 में दिखा रहा था एंड अब दिखा रहे हैं 1 लाख में। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा था। सो जो भी अब तुम्हारी मशीनरी या किसी भी चीज़ की वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू है, लाइबिलिटी की वैल्यू है, वो आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। जो पुरानी बैलेंस शीट में उसमें पुरानी वैल्यूज़ थी, अब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें नई वैल्यूज़ आएगी। आप ये मान के चलो कि पूरे साल भर में जितना भी एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, कैश इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, सब आपको बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स, देखो इसमें आपने प्रोविज़न बनाया तो प्रोविज़न को आप यहाँ से माइनस कर दोगे, और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स में से भी, यहाँ से भी आप प्रोविज़न को माइनस कर दोगे जो 5,000 का है। सॉरी प्रोविज़न नहीं, जो आपकी अमाउंट जो कम हुई है ना, 50,000 देना था एंड क्रेडिटर्स ने बोला कि 5,000 हम माफ़ कर देते हैं, तो उसको माइनस करना है यहाँ से। फिर है आपका कैश, कैश में से आपने 2,000 पे किए थे फॉर्म ने, तो वो माइनस कर दोगे इसका टोटल। एंड जो ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, इसमें आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व बांट दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो आपने एंट्री बनाई थी उसकी अमाउंट यहाँ पे बांट दोगे, रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे बांट दोगे। रिवैल्यूएशन का लॉस की वजह से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होता है, इसका मतलब वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस को आप डिवाइड कर दोगे तीनों में, एंड यही जो बैलेंस है वो ऊपर जाके यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आई गेस आ रहा होगा समझ में, नहीं तो दोबारा पॉज करके दोबारा देख लेना वीडियो। उसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट ही है, बस देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी ये सब क्वेश्चन है। एंड इफ़ यू वांट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दैट, ठीक है। अब देखो जैसे एक तो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, और दूसरा तरीका कौन सा होता है कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों के बीच में देखना है आपको कि डिफरेंस क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है इंक्रीज़ हुई है, तो आप उसको पॉजिटिव का, यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव का 50,000 लिख दोगे।
फिर है प्लांट एंड मशीनरी आपकी डिक्रीज़ हुई है तो नेगेटिव का लिखोगे। क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज़ हुआ है तो 5000 पॉजिटिव का लिखोगे। देखो क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं, सॉरी क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स इज़ आर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, जो भी चीज़ डेबिट हो रही है उसको ऐड करोगे, जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो लैंड बढ़ा, डेबिट हुआ, ऐड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी कम हुई, क्रेडिट हुई तो सब्ट्रैक्ट कर दी। क्रेडिटर्स बढ़ा, इसका मतलब क्रेडिटर्स डेबिट हुआ तो आप उसको ऐड कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़े, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसका मतलब क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी वो आउटस्टैंडिंग है, खड़ा है हमारे सर पे कि भाई दो। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, तो डेबिट वाली चीज़ को आप, सॉरी क्रेडिट होती है, आई एम लिटल टायर्ड टुडे आई थिंक। तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, एंड क्रेडिट अगर कोई चीज़ होगी तो आप उसको माइनस कर दोगे, तो जो आपका नेट इफेक्ट आया वो 30,000 आया। उसके बाद सेकंड आपका जो मेथड, सेकंड जो स्टेप है वो है कि आप गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालोगे। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो एक आपका पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया, ये वाला मत यूज़ करना, आप यूज़ करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। सैक्रिफाइसिंग में होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो भी आपका पॉजिटिव में आएगा वो आएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड जो नेगेटिव में आएगा वो आपका आएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा आपका ए, जो है आपका सैक्रिफाइस कर रहा है, एंड सी जो है आपका गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो गेन कर रहा होगा आप क्या करोगे, जो भी मतलब गेनिंग रेशियो आएगा, 30,000 नेट इफेक्ट आया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे शेयर से, एंड देन काटा पीटी करके आपका आंसर 9,000 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप इसको जनरल एंट्रीज में डाल सकते हो। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वो गेन कर रहा होगा, एंड ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो लॉस कर रहा होगा, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा होगा। जो सैक्रिफाइस करता है इसका मतलब क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, सो इतना ही है इसमें, और बाकी ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये जनरल एंट्रीज आपको बनानी है, इसमें सारी क्लेम्स वगैरह दिया है, इसमें रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड देन कैश अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनानी है। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तो छोड़ोगे तो कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसमें जितना तुमने करा उसको रिवाइज़ करना, और ये सारी वीडियोस देख लेना जितनी भी मैंने दे रखी हैं, 2x पे देखोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डालने वाली हूँ, सो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, गुड नाइट।